गया के महादलित बस्तियों में अंधविश्वास के कारण सैकड़ों महादलित अब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, बल्कि भूत प्रेत से बचने के लिए चर्च और घरों में कैंडल जलाकर प्रार्थना करते हैं ताकि भूत प्रेत से उनको छुटकारा मिल जाए। भूत से तबाह बेलवाडी गांव के लोग अब मंदिरों की बजाय सीधे चर्च का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और भूत से परेशान महादलित समाज ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, तो भूत ने इस गांव को ही छोड़ दिया है। हालांकि इस सूचना के बाद विश्व हिंदू परिषद में खलबली है कि पूरे इलाके के सैकड़ों परिवार को जिस गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया, इसकी भनक तक स्थानीय शाखा को नहीं लगी और इलाके में फादर, जिसे गया के लोग मासी कहते हैं, घूम घूम कर भूत का प्रचार करता रहा और दलितों को धर्म परिवर्तन साजिशन कराता रहा। इस सूचना के बाहर आने के बाद विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन सन्न है। नैली पंचायत के बेलवाडी गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। अचानक लोगों ने ईसाइयों के द्वारा आयोजित प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी बस्ती में धर्म परिवर्तन हो गया। यह सब तब हुआ जब इस बस्ती की महिला केवला देवी की बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टर से इलाज कराने से थक हार चुकी थी, तो उसे सपना आया कि ईसाई धर्म के किसी के पास जाओ। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग उसके गांव में पहुंचे, घर पर प्रार्थना किया और पानी दिया। उसके बाद उसका बेटा ठीक हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे महादलित परिवारों में ईसाई धर्म के प्रति रुचि बढ़ती गई। लोग भूत की परेशानी को लेकर वहां जाने लगे। उसके बाद उनकी परेशानी दूर हो गई। इसके बाद पास के गांव वाजिदपुर में बारी बारी से एक दूसरे घर में रविवार को ईसाई धर्मावलंबियों का प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता रहा और उसी प्रार्थना में सभी महादलित महिला पुरुष शामिल हो गए और हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया। भूत ना आदमी तो बड़ा आदमी नहीं माने कि भूत ना एक पास है, लेकिन आदमी छोटा आदमी तो सबको जाना एक पास भूत है। परेशानी वाले कि भूत में बहुत डरावलो, कहीं लेकिन छत पर से गिर गलो, कहीं लेकिन कभी कभी गायब हो गलो, तो ओकरे खोजे में रहा कि हम कमाएबे कि ओकरे खोजे में रहे, कहीं देखावे में रहे, कहीं डॉक्टर नहीं ले जाए में रहे। और इस समय में हेल गली ना तो अच्छा ही सुरक्षित है, बहुत अच्छा ही फैमिली से बहुत अच्छा ही खुशी है। चंद हमारा मर्दाना 4 लाख रुपया लग लेता है, तो कल सुफल ना होला, रख धुरी करते ही है, भगत फिर जाते है, भगत ही पैसा ले थो और एने डॉक्टर भी ले थो तो ना ठीक होवे थो। अंत पर कोची करू 4 लाख रुपया कहूँ से चोरी करके लाइए कि कमाइए को कमीनियाँ लगती है, तब ठीक है न होला। जब 4 लाख रुपया अंतिम हो गलो, ले गलियो 2 माह पर वो ठीक ना होल थो तो यहाँ ढो ढा के ले लियो तो चले के गिर जात हूँ से कह लिया कोची करिया ऐसे सब कोई जा थी से चला हमानी ओकरे में चल गई। यीशु मसीह पर कर लगा लिया और यहाँ से साल भर से करे थी जन समझ सब बाल बच्चे बढ़िया ही हो और खत की थी अच्छा से। ये सब बाजीपुर है फिर यहाँ पंचायत। आप लोग कौन धर्म में चले गए? चल गए ईसा मसीह वाला धर्म में चल गए। क्यों चल गए? हम लोग को बहुत परेशानी था। मेरे बच्ची के 1 मई के शादी था, 6 मई के शादी था, अचानक एकदम गुम हो गया। भगत के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत भगत के पास गए, कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ में गए तो सही हो गया। ना दवा के जरूरी है ना दवा के जरूरी, बस यहाँ गए हम लोग सही हैं। फ़ायदा हो गया कि देखिए सर, हम लोग बहुत परेशानी थे, भूत बैताल से बहुत परेशानी थे। भगत के पास जाते थे तो खर्चा बहुत ज़्यादा, काम कुछ नहीं करता था। 2 महीना 1 महीना सही रहा, फिर वैसे हो गया। तो हिंदू के देवता देवी का हम लोग ना पूछते हैं। हम तो ईसाई धर्म में गए हैं क्योंकि हमको इसमें बहुत जीवन परिवर्तन में हमको मिला है और पहले से हम बहुत परेशान थे। यही सब भूत मूंगा में परेशान थे और मतलब हरी बीमारी में परेशान थे, लेकिन भूत मूंगा में परेशान थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ मतलब 30-40 हज़ार रुपया भगत लोग मांगता था, लेकिन हम लोग उतना दे नहीं पाते थे। गरीब आदमी, खाने के लिए तो हम लोग के पास पैसा नहीं है। मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, तब मिलता है पैसा 300 रुपया। अब उतना हम लोग भगत के पास जाते हैं, 30-40 हज़ार रुपया कहाँ से देते हैं हम लोग, और ऊपर से लॉकडाउन।
इसके वजह से हम लोग मतलब कुछ पता चला कि यहाँ पर इसमें जाने से मतलब कुछ तुम्हारा भलाई होगा, तो हम लोग गए, हम लोग उसमें गए, ईसाई धर्म में गए, तो हम लोग मतलब चंगा भला अच्छा है। हम आदमी था मांझी, तो हमको बड़ बेटा बार बार जे रात के खूब छटपटाया और कहाँ ले जाऊँ, गाया ले जाऊँ कि ओझा ही ले जाऊँ। तो मासी के बोले लियो, तो प्रार्थना कर काथू तब फिर उठ के बैठ लो। बेहोश होके एकदम खत्म हो गए, नास अथी हो गए, मार गए। तब का काथुन की मासी के बोलाओ, मासी के से प्रार्थना होगा। तो रातिया के कहाँ दिए, रातिया गाया खुला रहता है, दवाखाना खुला रहता है। अब गरीब आदमी के पैसे ना हो रात के, और रात के कहूँ जाए के है ये ना। तो प्रार्थना करा के बोलैलियो प्रार्थना करैलियो, तो जरी सही रहो। तो वही ना मानी हेल गलियो इसमें से। शैतानी है कि कितनों कुछ कर रहे थे, तर एगो बच्चा होके नहीं हो रहा था। बहुत जगह दिखाए हैं। उतना भागत 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं, जहाँ ले लेता है भागत। डॉक्टर भी जाते हैं तो डॉक्टर भी ले लेता है, कुछ नहीं सुनता है। तो सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा। तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन कर चुकी महिलाओं ने कहा कि ईसाई धर्म में महिलाओं को सिंदूर नहीं लगानी। उसके बाद महादलित महिलाएं उसका पालन कर सिंदूर लगाना भी बंद कर दिया है। प्रार्थना में जब जाना है तो स्नान कर बिना श्रृंगार और सिंदूर के ही जाना पड़ता है। उसके बाद अन्य दिन भी वह सिंदूर भी नहीं लगाती। महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि उनको लालच या किसी ने जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया है, बल्कि वे स्वेच्छा से हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया है। महिलाएं कहती हैं कि अब उनको हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए अब वो पूजा पाठ भी बंद कर चुकी हैं। वहीं गांव में धर्म परिवर्तन कर चुके महादलित पुरुष मनोज माझी ने बताया कि गांव पर भूत का, पिशाच का प्रकोप से पूरा गांव परेशान था। कभी बेटा तो कभी बेटी की तबीयत खराब होने लगी थी। लिहाजा जब धर्म बदले तो सब कुछ ठीक हो गया। वैसे भी महादलित होने के कारण उनको हिंदू मंदिरों में जाने पर मनाही थी, लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। बहरहाल इस घटना ने हिंदू संगठनों को पूरी तरह से हिला दिया है कि गया के पूरे इलाके एक बारगी धीरे धीरे हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुकी है। अब इस गांव में कहीं भी मंदिरों में घंटा नहीं बजता है, न ही बजरंगबली की आरती होती है। अब इस गांव में हर घर में हर रविवार कैंडल जलाकर प्रार्थना आयोजित की जाती है। खुलासा के लिए गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की ये खास रिपोर्ट।